आरके सिंह सर, मैं आपके पास आ रही हूं ताकि मैं समझ पाऊं कि अब जिस आड़ में इतना सब कुछ खेल खुल गया और ये समझ में आ गया कि खुला खेल फर्रुखाबादी है, फिर भी इस आड़ में छिप रहे हैं कि भाई ये कैसे तय करोगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड लिया तो कुछ फायदा लिया ही लिया। क्या सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर कोई मॉनिटरिंग कमेटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है कि भाई अनड्यू फेवर किसने लिया, किसने दिया? मैं गरिमा जी, मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ। जी सर। मैं बहुत तफसील से ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं उनकी बातों को सुन रहा था, एंड आई कैन सेंस देयर अनईज। दे डू नॉट हैव ए प्रॉपर आंसर फॉर द एक्ट्स जो उन्होंने करा है। अब रह गई बात सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के पास जो विषय संज्ञान में था वो था इस पूरी स्कीम की ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, और इस ट्रांसपेरेंसी में दो पहलू बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अकाउंटेबिलिटी और एनोनिमिटी। सरकार के तरफ से जो पक्ष रखा गया वो एनोनिमिटी का रखा गया। किसी भी एक्ट में एनोनिमिटी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और ये जो है ना, ओपनिंग द विल, अब इस मुकदमे के और इस जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि एक ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम के मंजर को ही बदल दिया है। और पिछले 10-20 सालों का वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट है। अगर इनको याद होगा तो जेटली साहब जब ये स्कीम को लेके आ रहे थे तो उन्होंने एक बहुत स्ट्रांग पिच रखी थी कि इस मुल्क में 70 सालों में लगभग वो सारे चीज हुए, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल फंडिंग नहीं हो पाई। अभी भी ये बाकी है क्या ट्रांसपेरेंसी? ये तो ट्रांसपेरेंसी, जो अनड्यू फेवर वाली ट्रांसपेरेंसी, ये तो करने गए थे ट्रांसपेरेंसी, लेकिन करके कुछ और आ गए। अब पीलिंग ऑफ द अनियन को आपने सुना होगा। अब एक एक करके परतें निकलेंगी। फिलहाल तो फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा कोई पिटिशन पेंडिंग नहीं है कि क्विड प्रो को जांच किया जाए, बट आई एम श्योर सूनर और लेटर ये आएगा। अच्छा। एंड दे विल हैव डिफिकल्टी आंसरिंग सो मेनी क्वेश्चंस। जी, कि किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, उसको क्या अनड्यू फेवर दिया गया, प्रोजेक्ट मिल गया, धंधा मिल गया, ठेका मिल गया, ऑब्वियस सी बात है, कहीं ईडी सीबीआई आईटी के फंदे से निकल गया। Now these political parties, they were sounding quite unanimous together tonight, in a different language, and they must, because they know where the salt is pinching. तो इस पर अब इनिशिएट कोई नहीं करेगा, ऐसा कह रहे हैं आप आरके सिंह? नहीं, क्या चीज, ये सुप्रीम कोर्ट इनिशिएट कर सकता है इस पर? नहीं, सो मोटो तो अभी फिलहाल नहीं करेगा, जब जो पब्लिक डोमेन में आया। लेकिन ऐसे बहुत एक्टिविस्ट लॉयर्स हैं, ऐसे एक्टिविस्ट यहाँ पे सिटीजन हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करेंगे और क्विड प्रो को दिखा देंगे। हाँ, ये भी खुलेगा कि भाई किसने, आपको स्पष्ट कह रहा हूँ, फर्स्ट स्टेप है। आने वाले दौर में पीलिंग ऑफ द अनियन वो स्टार्ट होगी। तो जफर साहब, अभी तक आड़ है, आगे ये आड़ खुलने से और परेशानी बढ़ेगी, अभी तक आप कह पा रहे हैं? हालांकि खुला हुआ अभी भी सब कुछ कागजों में दर्ज है, अपना भ्रष्टाचार नहीं है, दूसरे का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। जैसा हमारे गृह मंत्री जी ने कहा, जब ये पूरी चीजें पूरे तौर से आम लोगों के बीच में आएगी तो पार्टियों को, एक कांग्रेस पार्टी है, जितने अपोजिशन पार्टी के पास जवाब देने, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हकीकत में ये सब झूठ है। कांग्रेस पार्टी में तो मशहूर है दो तरफ से, ये तो कैश में चंदा वसूलते हैं, खास कर कैश में, इसलिए कि इनके जो बड़े बड़े लीडर है वो कुछ अपने पॉकेट में भी दबा के लेके जाते हैं। चंदा दो अपने लिए भी लेते हैं और पार्टी के लिए कम लेते हैं, खुद के लिए ज्यादा। कांग्रेस पार्टी मशहूर है, इसलिए इनको ट्रांसपेरेंट प्रोसेस पसंद ही नहीं है। हमने ट्रांसपेरेंसी की कोशिश की, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% ट्रांसपेरेंट हो सकता है, इसमें इंप्रूवमेंट की जगह हो, हेडरूम है, इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, लेकिन इंटेंट क्या है ट्रांसपेरेंसी? आज सारे रिकॉर्ड आपको तो नहीं, एक मिनट, इस बात को तो मुझे लगता है बीजेपी को अब मान लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप कि जितने कॉर्पोरेट थे जिन पर रेड पड़ी, चार्जशीट हुई, उनसे चंदा लेकर बैठे हुए हैं, ये तो मान लीजिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो उल्टा कह रहा हूं आपको कि आप इसके सारे दस्तावेज, सारे डिटेल्स आपने एसबीआई ने दे दिए, आपके सामने है। लेकिन जरा 550 करोड़ जो कांग्रेस की जो पकड़ा है एक एमपी के घर से, मशीनें थक गई, गिनते गिनते लोग परेशान हो गए, बेहोश हो गए। ये सबके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो जो बात कह रहे थे, ये सबके लिए अनईज है क्या? सबके लिए मुश्किल?
देखिए, एक बात तो क्लियर है कि ये ऑर्गेनाइज्ड लूट और लीगलाइज्ड प्लंडर जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नोटबंदी के लिए कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने उसको इलेक्टोरल बॉन्ड में उसको इंप्लीमेंट कर दिया है। अब बीजेपी के प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये नहीं बताना चाहता कि एसबीआई क्यों टालाटाल कर रही थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सारे दस्तावेज मिलने चाहिए, तब वो 4 महीने का समय क्यों मांग रहे थे? और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं, आपको 21 तारीख तक देना है, फिर आपने कैसे एकदम से तैयार करके दे दिए 3 दिन में या 4 दिन में, या पहले उससे पहले उन्होंने 24 घंटे में दिए? तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये छुपाना चाहते थे। आगे बढ़ी, उसी पर तो खुलकर आया कि जिस कंपनी ने बीजेपी को दिया उसने 110 करोड़ रुपए आपको भी दिया। अब विजय जी, मैं थोड़ा सा लार्जर सवाल पर आती हूँ। ट्रांसपेरेंसी की बात हम करते हैं, हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और हम करप्शन फ्री स्टेट की बात करते हैं। ये जो पीलिंग अनियन अभी आरके सिंह कह रहे हैं, ये कितना आगे अब बढ़ता हुआ दिख रहा है। और ये जो अनड्यू फेवर वाला मसला, ये हम कितना उम्मीद करें कि कभी भविष्य के गर्त से बाहर निकलेगा कि भाई ईडी सीबीआई की रेड हो गई, गर्दन नप गई तो पैसा दे दिया, अप्रूवर बन गए तो पैसा दे दिया, ठेका मिल गया तो पैसा दे दिया। ये आ सकता है क्या सामने? गरिमा जी, अभी आपने इस पर कहा कि क्या सिंह साहब से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट सीओ मोटो कर सकता है क्या? मुझे लगा कि अभी आपने देखा नहीं, हमारी पार्टियां जो आपके पैनल में हैं, सब लोग बहुत ईमानदार लोग हैं। मुझे एक बात समझ में आई, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सब ईमानदार हैं। सबने बात कहा कि भाई सब किस तरह से चंदा मिला। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो सापरा साहब हों, चाहे जफर साहब हो, जफर साहब अभी सरकार में है, इसलिए उन्हीं को ये इनिशिएट कर देना चाहिए कि भाई ये जो सारा गोरख धंधा खुला है, या जो ईमानदारी का धंधा खुला है, इसको क्विड प्रोको की जांच हो जानी चाहिए। कोई नहीं बोलेगा। नहीं, ये खुद सुप्रीम कोर्ट को कह दें, ये सरकार आदेश कर दे। यदि जफर साहब तो सरकार में है, तो वो आदेश कर दे कि भाई अब ये जितने आए हैं इसका क्विड प्रोको, ये बहुत गरिमा जी ने बहुत बदनाम कर दिया, तो इसको साफ साफ कर देना चाहिए। कह सकती है सरकार। नहीं, ये एक बड़ा मौका है। और सापरा साहब भी कहते हैं कि चलो हम करवाते हैं, हमारी सरकारों में जहां आया है देखे जाएगा, तो सापरा साहब करें। जो खुला क्योंकि आपने जितना वो किया है, मुझे नहीं लगता कि वो अब इस पर चुप बैठेंगे। ठीक है,